हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हम लोग 10 मिनट रिवीजन सीरीज में मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना आप लोग, क्योंकि 10 मिनट के अंदर ये चैप्टर सारा का सारा कवर करना बहुत मुश्किल है। पूरे सिलेबस का लेंथीएस्ट चैप्टर है, तो कोशिश करूंगा 5 से 6 मिनट फालतू लेके आपको अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर क्विकली रिवीजन करा दूं। स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट होता क्या है। मार्केट वो प्लेस है जहां बायर सेलर्स गैदर होते हैं और बायर बाइंग एक्टिविटी करता है और सेलर सेलिंग एक्टिविटी को करता है। कुछ सामान देते हैं, कुछ पैसे लेते हैं, एक्सचेंज होता है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक प्रोसेस है जहां लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर मनी और समथिंग वैल्यू टू देम। और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट रिगार्डिंग ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू मार्केट। मार्केट की रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज है उनको मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। मार्केटर कौन होता है? जो इस प्रोसेस को कैरी करता है। एनी पर्सन हु टेक मोर एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। मार्केटिंग के फीचर्स की बात करूं, सबसे पहला फीचर है नीड एंड वांट। इसके अंदर नीड होनी चाहिए। नीड मतलब बेसिक नेसेसिटी, वांट मतलब मोर देन नीड डिपेंडिंग अपॉन पावर, पैसा। डिमांड मतलब क्या है? बैक बाय परचेसिंग पावर, आप पैसों के अकॉर्डिंग आप डिमांड करते हो। जूस पीना है आपको, ये वांट है। और अगर आपको पानी पीना है, प्यास लगी है, वो नेसेसिटीज है, वो आपकी नीड है। दूसरा है क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। अपना प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करो अलग अलग वे में कि लोगों को अट्रैक्टिव लगे और लोगों को लगे कि हाँ भैया ये बहुत सारे वैरायटी में सामान यूज है। मार्केट ऑफरिंग अलग अलग टाइप में, जैसे गाड़ियां आती है ना, अलग अलग वेरिएंट में ऑफर की जाती है। अगला है कस्टमर वैल्यू। कुछ ऐसा आप डालो प्रोडक्ट के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट डालो जिसकी वजह से कस्टमर आप ही का प्रोडक्ट चूज करे। और ये एक्सचेंज मैकेनिज्म है, यानी कि फ्रीली आप सामान को एक्सचेंज कर सकते हो। सामान आप दे रहे हो, पैसे ले रहे हो, यानी दो पार्टी होनी चाहिए, बायर सेलर, और फ्रीली ये लोग एक्सचेंज कर रहे हो सामान को जो इनके पास है। एक के पास पैसा, दूसरे के पास सामान। तो दीज फोर आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। केस स्टडी की चांस बहुत ज्यादा है। इसके 5 कॉन्सेप्ट होते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या? सामान सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। सस्ता और इजीली अवेलेबल। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है सामान जो है हाई क्वालिटी का होना चाहिए और एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए, भले ही प्राइस कितनी भी ज्यादा हो, हर कोई सस्ता नहीं खरीदता। अगला है सेलिंग कॉन्सेप्ट। बाय हुक एंड क्रुक, किसी भी तरीके से एडवर्टाइजमेंट करा के सामान बेच ही देंगे किसी ना किसी तरीके से। दिस इज कॉल्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कस्टमर की नीड एंड वांट देखते हुए प्रोड्यूस करो, उसके अकॉर्डिंग सामान बेचो। प्रॉफिट प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि कस्टमर सेटिस्फाई रहे। अगला है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये कहता है कस्टमर तो सेटिस्फाई रहे, ठीक है, लेकिन इससे सोसाइटी को नुकसान नहीं होना चाहिए। कस्टमर दारू सिगरेट गांजा चरस पीना चाहता है तो भैया हम उसको नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी अलाउ नहीं करती। ये कहता है दे दो, लेकिन ये मना कर देता है। तो ये सबसे बेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इट पे अटेंशन टू द सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। ध्यान रखना, सोशल, इसके अंदर आता है सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। ये अगर सोसाइटी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। 12 फंक्शन है, एक एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन इन मार्केट रिसर्च, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को एनालिसिस करो। पूरी की पूरी मार्केट की इंफॉर्मेशन गैदर करो। फिर आप प्लानिंग करो फ्यूचर के लिए, कौन सा सामान बनाना है, कैसे बनाना है। उसके बाद प्रोडक्ट की डिजाइनिंग होगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा। इंटेंजिबल्स के लिए डेवलपमेंट होता है, टेंजिबल के लिए डिजाइनिंग होता है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन, कि आप कौन से स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बेचोगे, उसकी ग्रेडिंग करो डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी। ग्रेडिंग हमेशा क्वालिटी के बेसिस पे की जाती है। अच्छा ग्रेड कौन सा ग्रेड है, लो ग्रेड है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, उस तरीके से। अगला है पैकेजिंग और लेबलिंग। प्रोडक्ट को हमेशा पैकेट फॉर्म में दिया जाता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन डाली जाती है, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। फिर ब्रांडिंग की जाती है। ब्रांड नेम से क्या होता है, आपका प्रोडक्ट अलग हो जाता है और दुनिया आपके प्रोडक्ट को पहचानेगी। आप नए नए प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो उसके अंदर। एप्पल ने नाम बना लिया, एप्पल कल को एसी बेचेगा तब भी लोग खरीदेंगे, महंगा भी आएगा वो। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कस्टमर रिपीट सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस आर वेरी इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग रिपीट सेल्स फ्रॉम द कस्टमर एंड डेवलपिंग अ ब्रांड लॉयल्टी फॉर अ प्रोडक्ट। भी सेल के बाद भी आप सर्विस दे रहे हो, हेल्पलाइन नंबर दे रहे हो कि कोई शिकायत है हमसे बोलो, हम सुनेंगे। अगला है सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। प्राइस एन इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द सक्सेस और फेलियर ऑफ ए प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो भाई प्राइस ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। फिर प्रमोशन सेलिंग है, लोगों को बताना, एडवर्टाइजिंग, पर्सन सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, टेक्निक से लोगों को बताना कि हमारा प्रोडक्ट आ गया है, उसका प्रचार करना। अगला है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड डिसीजन रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कितने मिडिल मैन होंगे, रिटेलर, होलसेलर, ये सारी चीजें डिसाइड करना। दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है,
फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, कि कैसे हम लोग सामान को भेजेंगे, रेलवे के थ्रू, पानी के जहाज के थ्रू, या फिर हवाई जहाज के थ्रू, इस तरीके से। अगला है स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, सामान को कब तक स्टोर करेंगे और वेयरहाउस कैसे बनाएंगे, कहां कहां तक कितना कितना टाइम के लिए सामान को स्टोर करेंगे, स्टोरेज में भी खर्चा आता है। तो वो सारे के सारे डिसीजन जो है वो आते हैं मार्केटिंग के अंदर। तो ये 12 फंक्शन है मार्केटिंग के। मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मिक्स। मैकार्थी ने 4 मार्केटिंग मिक्स बताया था, 4P दिया था, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और प्रमोशन मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है, डिसीजन रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर होंगे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सब आ गया प्रोडक्ट मिक्स। प्राइस मिक्स कहता है प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, प्लेस मिक्स कहता है बीच में मिडिलमैन कितने होंगे, और प्रमोशन मिक्स कहता है कैसे कम्युनिकेट करेंगे ग्राहक से टू परस्यूड कस्टमर टू बाय इट्स प्रोडक्ट, कम्युनिकेट करेंगे, साथ में उसको इंड्यूस करेंगे ताकि वो सामान को ले ले, वो आता है प्रमोशन मिक्स। चारों को डिटेल में पढ़ते हैं, फिलिप कोटलर ने दिया था क्लास से, ठीक है, तो ये वाला मैकार्थी ना, ठीक है। अगला है प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या है, ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजन रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितने भी इंपोर्टेंट डिसीजन है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स। इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, पहले ब्रांड नेम समझो। ब्रांड नेम वो जो बोला जा सकता है, विच इज अटरेबल, लाइक नाइकी शूज, एप्पल हो गया, सर्फ, डिटॉल, ठीक है, और ये वर्बल कंपोनेंट ऑफ ए ब्रांड है। ब्रांड मार्क क्या होता है, द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट इज नॉट अटरेबल, इज कॉल्ड ब्रांड मार्क। मर्सिडीज का जो स्टार का सिंबल होता है, बीएमडब्ल्यू का सिंबल हो गया, फिर क्लास नाइकी का जो राइट टिक होता है। अगला है ट्रेडमार्क। जब ब्रांड नेम को लीगल प्रोटेक्शन देते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क, कि कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकेगा, तो ऐसे ट्रेडमार्किंग की जाती है। नाम को सिलेक्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना, नाम जो है शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, ब्रांड नेम इजी टू प्रोनाउंस, कस्टमर को शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए उसको नाम लेने में, आसानी से बोल सके। सजेस्टिव नेचर होना चाहिए, जैसे 4 बूंदों वाला, उजाला और हाजमोला। ब्रांड नेम शुड बी यूनिक, यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव हो, सबसे अलग, एरियल टाइड, ये सब चीजें। ब्रांड नेम शुड बी सिलेक्टेड अलग अलग भाषा में, अलग अलग भाषा में क्या मीनिंग है ये देख के आपने ब्रांड नेम सिलेक्ट करना है, जो ब्रांड नाम आप रख रहे हो उसका कुछ गलत गंदा मतलब हो किसी और लैंग्वेज में। अगला है पैकेजिंग। ध्यान रखना, पैकेजिंग के 3 लेवल है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। अब प्राइमरी पैकेजिंग क्या है, प्रोडक्ट के अंदर ही चीज डालना, सेकेंडरी पैकेजिंग गत्ते में डालना, और फिर कई सारे बॉक्सेस को एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर डालना ताकि दूर दराज ट्रांसपोर्ट किया जा सके, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। फीचर्स क्या है पैकेजिंग के अंदर, सबसे पहला पैकेजिंग सामान को प्रोटेक्ट करेगा, आप दूर से पहचान भी पाओगे, जो पैकेट है उसको देख के, कैडबरी की चॉकलेट के पैकेट देख के दूर से पहचान लेते हो आप। कन्वीनियंस है, आसानी से पैक फूड आसानी से उठा के ले जा सकते हो, आसानी से उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। स्टैंडर्ड और हेल्थ सैनिटेशन को भी बढ़ाता है, क्योंकि भाई पैकेट फूड के अंदर बाहर वो कोई भी एटमॉस्फेयर से अटैच नहीं हो रहा, अंदर है जैसे चिप्स वगैरह है वो खराब हो जाते हैं अगर खुला रहते, तो पैकेट फॉर्म में ही आता है, तो उससे हेल्दी भी रहता है। खुला हुआ मक्खी बैठ रही है, धूल उड़ रही है ना। सेल्फ सर्विस आउटलेट, उसी पे कोई छींक रहा है, खास रहा है। सेल्फ सर्विस आउट, जितने भी डिपार्टमेंट स्टोर देखते हो जहां पे कार्ट उठा के एक सामान को आप कार्ट में रखते हो, शॉपिंग करते हो, वो संभव ही किसकी वजह से है, पैकिंग की वजह से। और पैकेजिंग की वजह से भी सामान कई बार एक एक साल तक भी स्टोर किया जा सकता है। आजकल बहुत इनोवेटिव पैकेजिंग आ गई है, जैसे रेडी टू कुक फूड है, तो खाना जो है सीधा गर्म पानी में डालो, खाना बन जाता है, साल भर तक उसकी एक्सपायरी रहती है, तो ये सब पैकेजिंग की वजह से पॉसिबल है। अगला है लेबलिंग। लेबलिंग क्या है, इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन ही बोलते हैं, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको क्या बोलते हैं, लेबलिंग। लेबलिंग के फंक्शंस क्या है, सबसे पहला फंक्शन है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में बताएगा क्या क्या कंटेंट है, एमआरपी, बैच नंबर, सब कुछ बताएगा। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेबल देख के आप समझ सकते हो भाई कौन सा प्रोडक्ट है। किटकैट की जो चॉकलेट है उसका लेबल देख के आप पहचान लोगे। ग्रेडिंग करने में आसानी होती है, ब्रूक बॉन्ड की रेड लेवल, येलो लेवल आती है चाय, तो भाई जहां लेबल है उसी लेबल में कलर अलग कर देते हैं, गोल्ड बना देते हैं, ताकि वो दूर से ग्रेडिंग की जा सके भाई अच्छी क्वालिटी का है। सेल्स में भी हेल्प मिलता है, 10% ऑफ, 20% ऑफ लिखा रहता है उसके ऊपर। और जो भी कानूनी इंफॉर्मेशन है, लाइक सिगरेट से कैंसर होता है, बेबी के लिए माँ का दूध ही अच्छा है, ऐसी चीजें भी डब्बों पर लिखी रहती हैं, वो जो कि लॉ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अगला है प्राइस मिक्स। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, इट रेफर्स टू ऑल द इंपोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द फिक्सिंग द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। ये सबसे क्रूशियल एलिमेंट है, कोई भी प्रोडक्ट बिना प्राइस टैग के लॉन्च नहीं होता, तो भी प्राइस कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो प्राइस को ना इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन मानते हैं। प्राइस इज ऑफन यूज रेगुलेटर टू द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर एक कंपनी अपना प्राइस कम कर देगी ना, दूसरी कंपनी भी देखिए भाई ये सस्ता बेच रही, तो हम भी कम कर देते हैं, तो बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस लोग रखते हैं। प्राइस को डिसाइड करने से पहले कुछ कुछ फैक्टर्स इनका ध्यान रखना है। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट कम तो प्राइस कम। कॉम्पिटिशन मार्केट में ज्यादा है तो प्राइस कम होगा, कंपटीशन नहीं तो प्राइस ज्यादा। डिमांड और यूटिलिटी ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा, अदरवाइज प्राइस कम। सरकार ने रूल रेगुलेशन बना रखा है कि आप इस चीज का प्राइस नहीं बढ़ा सकते, इतना प्राइस से ज्यादा नहीं रख सकते, तो आपको प्राइस उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। मार्केटिंग मेथड यूज, अगर आप बहुत ज्यादा सेल कर रहे हो एडवर्टाइजिंग के थ्रू तो प्राइस हाई होगा, अगर आप एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो, ऑर्गेनिकली बेच रहे हो तो प्राइस में भी लो हो।
अगर आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट हर जगह देश में बिके तो प्राइस कम रखना, अगर आप चाहते हो नहीं भैया हम प्रॉफिट मोटिव रखेंगे तो प्राइस ज्यादा रखना, सेल्स मोटिव है तो प्राइस कम रखना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, भैया प्रोड्यूसर के पास से कंज्यूमर तक सामान पहुंचता है, बीच में जितने मिडिल मैन है उनको डिसाइड करना ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स होता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कवर ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू फिजिकली मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू कस्टमर्स को प्लेस मिक्स बोलते हैं। इसके अंदर ना मिडिल मैन कितने होंगे, जैसे जीरो लेवल चैनल या डायरेक्ट चैनल में क्या होता है, कंपनी सीधा सामान किसको बेचती है, कस्टमर को, कोई मिडिल मैन नहीं होता, यहाँ सामान सस्ता बिकता है क्योंकि बीच में कोई ब्रोकर है ही नहीं। इनडायरेक्ट चैनल के अंदर बीच में कुछ ना कुछ लोग होंगे। पहला होता है वन लेवल चैनल जहां पे कंपनी बेचती है कंज्यूमर को लेकिन रिटेलर के थ्रू, तो कंपनी बेचेगी रिटेलर को, रिटेलर किसको बेचेगी, कंज्यूमर को, तो रिटेलर अपना मार्जिन ऐड करके कंज्यूमर को बेच देगा। अगला है टू लेवल चैनल, कंपनी बेचेगी होलसेलर को, होलसेलर बेचेगी रिटेलर को, रिटेलर बेचेगी कंज्यूमर को, तो बीच में दो ब्रोकर हैं तो इसको बोलते हैं टू लेवल। और ये रिटेलर है तभी हमें हर सामान एक ही दुकान के अंदर मिल जाता है, नहीं तो हमें हर एक होलसेलर के पास बार बार जाना पड़ता है, कंज्यूमर के पास जाना पड़ता। तो ये मिडिल मैन है जो सामान को इजीली कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। थ्री लेवल में कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग का एजेंट होता है ना, जैसे नॉर्थ का, साउथ का, अलग अलग कंट्री का एजेंट हो गया, एजेंट फिर होलसेलर फिर रिटेलर फिर जाके आता है कंज्यूमर। थ्री लेवल में बीच में तीन लोग होते हैं, एजेंट, होलसेलर और रिटेलर। अब कौन कौन से डिसीजंस हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, सबसे पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग। भैया देखो हर कोई चाहता है कि जब ऑर्डर दिया हो ना तुरंत आपको डिलीवरी मिल जाए, तो ऑर्डर को डिलीवर करने में भी खर्चा आता है, तुरंत डिलीवर करने में खर्चा आता है। देखो कि तुरंत डिलीवर करने में कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा और तुरंत डिलीवर करने में मैन पावर कितनी लगेगी, खर्चा कितना आएगा। अगर आपको लगता है सेटिस्फेक्शन के ज्यादा वैल्यू हो तो फिर आप फटाफट डिलीवरी करो, अदरवाइज आप टाइम लेकर डिलीवरी दो। अगला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मींस कैरिंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल। तो कौन सा वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करोगे, एयर वाटर के यूज करोगे, रोडवेज का यूज करोगे, उस हिसाब से अपनी कॉस्ट को भी कैलकुलेट करोगे। अगला है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग रेफर्स टू एक्ट ऑफ स्टोरिंग, असॉर्टिंग प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम। ध्यान रखना वेयर हाउसिंग ना टाइम यूटिलिटी, जब टाइम आएगा तब वेयर हाउस से निकाल के सामान को बेचेंगे। जनरली लार्जर द नंबर ऑफ वेयर हाउसेस लेसर वुड बी द टेकन टाइम। अगर वेयर हाउसेस ज्यादा हैं तो समय डिलीवरी में कम लगेगा, लेकिन वेयर हाउस में खर्चा भी आता है, तो देखना है फायदा कितना है और खर्चा कितना है। डिफरेंट लोकेशन बट ग्रेटर वुड बी द कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग एंड वाइस वर्सा। फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज सच एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट द वेयर हाउसेस आर लोकेटेड नियर द प्रोडक्शन साइट। ध्यान रखना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्शन साइट के पास ही वेयर हाउस बना दिया जाता है। दिस हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो है वो कम आए। इन्वेंट्री, आप दुकान में कितना माल रखोगे, ज्यादा माल रखोगे सेल्स बढ़ेगी आपकी। आप उसी दुकान में घुसते हो जहां भर भर के माल रखा हुआ है, लेकिन ज्यादा माल रखने में खर्चा भी आता है, तो देखो सेल्स कितनी बढ़ रही है इससे और खर्चा कितना बढ़ रहा है, और फिर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। हायर द लेवल ऑफ इन्वेंट्री हायर विल बी द लेवल ऑफ सर्विस टू कस्टमर, बट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री विल आल्सो बी हाई बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कैपिटल विल बी टाइड अप। अगर आप दुकान में ज्यादा माल रखोगे तो बहुत ज्यादा पैसा भी जो है दुकान के अंदर आपका फंस जाएगा, उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रमोशन मिक्स। सामान को कैसे प्रचार करोगे, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन मिक्स। इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, सिलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया, कैसा मीडिया सिलेक्ट करोगे, प्रमोशन टेक्निक क्या होगी, पब्लिसिटी मेजर्स क्या होगा, पब्लिक रिलेशन, ये सारी चीजें प्रमोशन मिक्स के अंदर आते हैं डिसीजंस। प्रमोशन रेफर्स टू यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड पर्सुएड देम टू बाय इट। पहला इन्फॉर्म करना, दूसरा लोगों को मतलब कि मोटिवेट करना, एक तरीके से इंड्यूस करना ताकि वो सामान खरीदे। तो प्रमोशन में इसके अंदर चार एलिमेंट होते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सन सेलिंग और पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, टीवी पे आके, अलग अलग जगह पे आके, यूट्यूब पे आके प्रचार कर दिया, जिसको देखना है देखा, जिसको लेना है लेगा, कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, और ये पेड फॉर्म में होता है, पैसा मिलता है इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अगला सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होता है सेल्स प्रमोशन, इंक्रीज सेल्स विद इमीडिएट इफेक्ट, जैसे तुरंत ही दो के साथ एक फ्री हो गया, आज के लिए 50% ऑफ हो गया, सीजन के बाद का सेल हो गया, तो इसको स्टॉक क्लियरेंस सेल हो गया, ये सब होता है सेल्स प्रमोशन टेक्निक, जो बेसिकली शॉर्ट टर्म होता है और ये तुरंत के लिए होता है, इमीडिएट इफेक्ट के लिए। अगला है पर्सन सेलिंग, 1-to-1 जाके बात करके जब आप सामान को सेल करते हो पर्सनली, फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ, और यहां पे इम्पर्सनल है एडवर्टाइजमेंट, ये है पर्सनल। अगला है पब्लिक रिलेशन, जहां पे आप अपनी इमेज को बेहतर बनाते हो। कंपनी जब नाम खराब हो जाता है, कंपनी की गुडविल खराब होती है, तो अपनी गुडविल, अपना नाम, रेपुटेशन को ब्रिंग बैक करने के लिए कौन सा यूज करती है कंपनी, पब्लिक रिलेशन। पर्सनल सेलिंग के क्लास फीचर्स क्या क्या है, पहला पर्सनल इंटरेक्शन है, पर्सनली जाके आप बातचीत करते हो, दोनों एक दूसरे से कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है, और यहाँ पे सामने बैठा है ना अगर आदमी, तो इजीली कन्विंस कर पाएगा, उसके अकॉर्डिंग बात कर पाएगा, और सेल्स को क्लोज करने के चांस ज्यादा होते हैं इसके अंदर। एडवाइजिंग क्या है, पर्सनल, इन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ये लेस फ्लेक्सिबल है, मैसेज एक स्टैंडर्ड मैसेज है, यहाँ पे आपके सामने बैठ के इंसान आपके अकॉर्डिंग जो है मैसेज देगा आपको। ये लाखों करोड़ लोगों तक पहुंचता है, ये थोड़े लोगों तक पहुंचता है। यहाँ पर पर्सन कॉस्ट बहुत कम होती है कि बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है, यहाँ पर पर्सन कॉस्ट बहुत ज्यादा है एक इंसान की, एक इंसान घर जाएगा एक के। ये मार्केट को कवर करता है शॉर्ट टाइम में, यहाँ बहुत लंबा टाइम लगेगा मार्केट के लिए। कंज्यूमर यूज मास मीडिया, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर इनका यूज किया था, यहाँ पे ऐसा कोई मास मीडिया नहीं है, डायरेक्टली सेलिंग होती है। यहाँ कोई फीडबैक लिया नहीं जा सकता, यहाँ पे फीडबैक लिया जाता है कस्टमर से। तो जो स्टैंडर्डाइज गुड्स है, कस्टमर गुड्स प्रोडक्ट है, कंज्यूमर गुड्स है, रिटेलिंग का सामान है, ग्रोसरी, उनके लिए ये अच्छा है। जो पर्सनलाइज चीजें, वेबसाइट हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, उनके लिए, कोई पर्सनलाइज मशीन हो गया, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी हो गया, उनके लिए पर्सनल सेलिंग बेटर है। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है? पब्लिक के साथ रिलेशन बना के चलना। इसको कई बार 5th P भी कंसीडर करते हैं मार्केटिंग का। इसका मतलब है पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन बनाओ। पब्लिक के अंदर हर कोई आ जाता है, कस्टमर भी आता है, एम्प्लॉय भी आते हैं, ऑल अदर पीपल, होलसेलर, रिटेलर, सब कोई, हर किसी से अच्छा रिलेशन बनाओ, ताकि आज नहीं खरीद रहा तो वो कल सामान खरीदेगा। कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी की बुराई करेगा तो बाहर के लोग क्या खरीदेंगे सामान उसका। तो हर किसी के साथ अच्छा रिलेशन बना के चलना, अदरवाइज आप सेल्स आप नहीं बढ़ा सकते। कंपनी यूज करती है इस टूल को फॉर गुड इमेज ऑफ कंपनी इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। जनता के सामने अच्छा बनने के लिए कंपनी इसको यूज करती है। क्रिएटिंग गुडविल, कन्वर्टिंग नेगेटिव इमेज इनटू पॉजिटिव इमेज। समझ जाना वो क्या है, पब्लिक रिलेशन है, पब्लिसिटी है। किन किन तरीके से पब्लिक रिलेशन काम होता है? डोनेशन देना, अच्छे अच्छे कामों में आ जाना, स्कूल, चैरिटेबल, हॉस्पिटल खुलवाना, जगह जगह कॉलेज में जाके सेमिनार देना, लोगों को गाइड करना, न्यूज में अच्छी न्यूज में कवर होना, खराब न्यूज में नहीं, स्पीच देना, कॉलेजेस के अंदर जाके, इवेंट्स में जाके अपनी बात को रखना, रिटन मटेरियल्स को देना, और पब्लिक सर्विस एक्टिविटी, डोनेशन, चैरिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पार्टिसिपेट करना। ये सारी चीजें आती हैं किसके अंदर? वेज और मेथड और टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन। इनके थ्रू पब्लिक रिलेशन में अपना इमेज बनाया जा सकता है और ब्रिंग बैक किया जा सकता है अपनी गुडविल को। दैट्स इट। और मैंने फटाफट जल्दी से आपको सारा का सारा चैप्टर अच्छे से रिवीजन करा दिया। आई होप आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।